ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस स्ट्रिंगिकेशन और टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर का, या हम कह सकते हैं एक सिंगल हैश और डबल हैश क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, उसके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो प्री प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, दो तरीके के क्या करता है, ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, स्पेशल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट इज दिस सिंगल हैश, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर। एंड द सेकंड वन इज दिस डबल हैश, जिसको हम क्या कहते हैं, टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर, राइट। ओके, अब ये क्या करते हैं, ये जो दोनों ऑपरेटर हैं ये कि मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं। क्या किस में हेल्प करते हैं, मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं। मैक्रो आर्ग्यूमेंट्स की, किसकी, मैक्रो आर्ग्यूमेंट्स की मैनिपुलेशन में हेल्प करते हैं, और प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं। क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को ईजी बनाते हैं। अच्छा, सो स्टार्टिंग विद स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर, या लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो जो सिंपल हैश होता है, ये किस लिए यूज होता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। द स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर कन्वर्ट्स अ मैक्रो आर्गुमेंट इनटू अ स्ट्रिंग लिटरल व्हेन यूज बिफोर अ मैक्रो पैरामीटर इन अ मैक्रो डेफिनेशन। द प्री प्रोसेसर विल कन्वर्ट दैट पैरामीटर इनटू अ स्ट्रिंग। ओके, सो बेसिकली डेफिनेशन क्या कहती है, जो स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर होता है, ये जो हैश जिसे हम बोल रहे हैं अभी, ये क्या करता है, जब भी कोई मैक्रो क्या होगा, डिफाइन होगा, जब भी कोई मैक्रो डिफाइन होगा और उस मैक्रो में अगर कोई पैरामीटर पास होगा, और अगर हम उस पैरामीटर के आगे इस हैश को लगा देंगे, किसको लगा देंगे, इस हैश को लगा देंगे, तो वो क्या कर देगा, उसे स्ट्रिंग बना देगा। क्या कर देगा, उसे स्ट्रिंग बना देगा। अच्छा, इसका अगर कोड देखें, हम इसे एग्जांपल से समझना चाहें, तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, कोड लिया, जहाँ पे हमने क्या करा, जो भी मैक्रो डिफाइन होता है उसे किससे डिफाइन किया जाता है, एक डिफाइन कीवर्ड का यूज करके, और उसके आगे भी क्या लगा होता है, ये हैश, राइट। तो ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी मैक्रो को क्या करते हैं, डिक्लेयर किया जाता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक मैक्रो डिक्लेयर करा, क्या, स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर मैंने क्या पैरामीटर दे दिया, एक्स। अब मैंने क्या करा, आगे उसी सेम लाइन में मैंने इस एक्स के आगे क्या करा, एक हैश लगा दिया। क्या लगा दिया, हैश। तो देखते आगे भी समझेंगे उसका कि क्या कंसेप्ट है इसका, ये हैश क्या करेगा। सो मैंने क्या करा, एक मेन फंक्शन बनाया, और जो ये स्ट्रिंगिफाई ऊपर डिक्लेयर करा था, इसमें पैरामीटर क्या था, एक्स, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, हेलो वर्ल्ड। फिर मैंने क्या करा, सिमिलरली सेकंड लाइन में फिर से स्ट्रिंगिफाई को कॉल करा, और क्या दे दिया, 1 2 3 पास कर दिया, और रिटर्न जीरो करके प्रोग्राम को करा एंड। लेकिन अब जब प्रोग्राम रन होगा तो हमें फर्स्ट उसका फर्स्ट हेलो वर्ल्ड जो हमने पैरामीटर पास करा था स्ट्रिंगिफाई में, उसका क्या आउटपुट मिलेगा, उसका हमें आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। क्या आउटपुट मिलेगा, हेलो वर्ल्ड। और जो हमने यहाँ पास करा था, क्या ये स्ट्रिंग में पास करा था, नहीं। अगर स्ट्रिंग में पास करते तो कैसे पास करते, इसको डबल कोट्स के अंदर पास करते। लेकिन हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, स्ट्रिंग मिल रही है। कैसे पता, ये डबल कोट्स के अंदर है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग। और ऐसे ही 123 हमने यहाँ क्या वैल्यू पास करी थी, एक इंटीजर वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन आउटपुट में क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग। कैसे पता, क्योंकि डबल कोट्स में, राइट। सो बेसिकली क्या है, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ हमारा, जो हमने ऊपर स्ट्रिंगिफाई मैक्रो डिक्लेयर करा था, और हमने क्या करा था, एक्स को, एक्स के आगे क्या लगा दिया था हमने, हमारा स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर लगा दिया था। क्या लगा दिया था, स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर लगा दिया था। तो इस वजह से इसने क्या करा, जो भी पैरामीटर पास हुए किसमें, स्ट्रिंगिफाई में, इसने उन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। सो यही है मेन फंक्शन किसका, स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर का, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब है हमारा टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर। क्या है, टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर। अच्छा, ये क्या करता है, बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इसकी भी। The token pasting operator concatenates two tokens into a single token. This is useful when you want to create a new identifier or combine tokens in a macro definition. अच्छा, सो बेसिकली ये क्या कहता है कि जो हमारा टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, दो टोकन्स को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। कंकेटिनेट्स का मतलब ज्वाइन करना, क्या करना, ज्वाइन करना। कंकेटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना, राइट। सो ये क्या करता है, बेसिकली टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर ये क्या करेगा, दो ऑपरेटर्स को क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ क्या करा, फिर से वही डिफाइन का यूज करके हमने एक मैक्रो पास किया, कंकेटिनेट, किस नाम से, कंकेटिनेट नाम से, और उसमें दो पैरामीटर दिए, ए कोमा बी। और आगे हमने क्या करा, पहले ए को पास करा, फिर हमने किसका यूज करा, टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर का, और फिर हमने आगे क्या लिख दिया उसकी, बी। अब मैंने क्या करा, मेन फंक्शन में एक वैल्यू पास करी, क्या, एक्स वाई इजिकल्स टू 10। क्या वैल्यू पास करी, एक्स वाई इजिकल्स टू 10। और मैंने क्या करा, उसी कंकेटिनेट में जो ऊपर डिफाइन किया, उसमें क्या कर दिया, एक्स कोमा वाई क्या कर दिए, ये वैल्यू पास कर दी, राइट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या करा, अब मैंने जो कंकेटिनेट ऊपर जो मैक्रो डिजाइन किया था, उसमें क्या करे, दो पैरामीटर्स या दो आर्ग्यूमेंट्स पास करे, क्योंकि उसमें क्या है, दो पैरामीटर हैं, ए कोमा बी, इसलिए मुझे भी क्या करने पड़ेंगे, दो आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक्स कोमा वाई। लेकिन यहाँ पे आता है ट्रिकी पार्ट। क्या आता है, ट्रिकी पार्ट। अब जो ये एक्स कोमा वाई है, अब जब कंपाइलर इस कंकेटिनेट पे वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा, आर्ग्यूमेंट पास करे एक्स कोमा वाई, अब ये चेक करेगा उसे, तो जो वैल्यू जो एक्स कोमा वाई पास हुई होगी वो क्या हो जाएगी,
वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, कनकेटिनेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कनकेटिनेट हो जाएगी। इसलिए जो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 10। क्या आएगा आउटपुट, 10। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा किसके बीच में, टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर और स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर के बीच में। अच्छा, अ, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर डीलिंग विद स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर एंड टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर। सो पहला है प्री प्रोसेसर बिहेवियर। क्या है, प्री प्रोसेसर बिहेवियर। सो क्या कहता है, बोथ ऑपरेटर्स आर प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट हैव एनी रन टाइम इम्प्लीकेशन, राइट। अच्छा, सो इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों ही ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको कौन प्रोसेस करता है, इनको प्रोसेस करता है प्री प्रोसेसर। कौन प्रोसेस करता है, प्री प्रोसेसर। तो इसका मतलब इनका जो रन टाइम इम्प्लीकेशन है, मतलब रन टाइम पे जो इनका यूज है वो कुछ नहीं है। ये किसको डायरेक्ट, किसको हमारे जो सिग्नल देते हैं या बताते हैं, वो किसको बताते हैं, कंपाइलर को। सो इनका जो रन टाइम पे कुछ भी रोल नहीं है, इनका जो रोल है वो सीधा है हमारा कंपाइल टाइम पे। जब प्रोग्राम क्या हो रहा है, जिस टाइम पे प्रोग्राम क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। प्रोग्राम के बाहर जब आप क्या करेंगे, इनपुट वगैरह वो करेंगे, तो उस टाइम पे इसका कोई रोल नहीं होता, राइट। अच्छा, पैरेंथेसिस ये क्या बताता है कि जब भी हम क्या करते हैं, टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर या स्ट्रिंगिफिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो हमें पैरेंथेसिस का क्या रखना चाहिए, काफी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर क्या हुआ, पैरेंथेसिस कहीं थोड़े ऊपर नीचे हुए, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये हमें क्या कर सकता है, एरर दे सकता है, कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू दे सकता है जो हमने क्या नहीं की, एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, राइट। ओके, डीबगिंग। अच्छा, डीबगिंग क्या हो जाती है, since macros are expanded before compilation, debugging can be more challenging. The expanded code may not be as readable as the original macro definition. अच्छा, अब ये पार्ट जो है, ये थर्ड पॉइंट डीबगिंग, ये थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखने के लिए। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या कह रहा है कि जब मैक्रोस को एक्सपेंड करते हैं, तो उनका कंपाइलेशन और डिबगिंग क्या हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर का जो फ्लो है वो क्या होता है, जैसे ही आपने कहीं जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था अभी कोड में, कि हमने क्या करा था, यहाँ पे कंकैटिनेट को कितने आर्गुमेंट पास करे थे, एक्स कॉमा वाई, 2 आर्गुमेंट पास करे थे। अभी ये क्या करेगा, जहाँ पे इसको डिफाइन किया गया था, जहाँ पे कंकैटिनेट को डिफाइन किया था, अभी फ्लो कहाँ जाएगा, वहां पे जाएगा, और वहां पे ये चेक करेगा कि ऐसा कोई कंकैटिनेट नाम का मैक्रो पास हुआ है क्या, कोई डिफाइन हुआ है। और अगर नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली वो क्या देगा, एरर देगा या अनडिफाइंड कुछ हमें आउटपुट देगा, राइट। लेकिन क्योंकि जब अगर वहां पे वो डिफाइन होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे फिर से क्या करना पड़ेगा, कोड एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, या जो टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर पास हुए होंगे, या जो भी कोई ऑपरेशन दिया गया होगा वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, डीबगिंग के लिए, डीबगिंग में क्या होते हैं, मैक्रोस जहां पे भी ज्यादा डीबगिंग का यूज होता है, वहां पे क्या होता है, मैक्रोस इतने बेनिफिशियल यूज नहीं होते, राइट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, क्या कहती है लास्ट लाइन जो हमारी इस पूरी वीडियो की है, वो क्या कहती है, द स्ट्रिंगिफिकेशन एंड टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर्स आर पावरफुल टूल्स इन सी एंड सी प्लस प्लस दैट इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ मैक्रोस। दे अलाउ फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक कोड जनरेशन, मेकिंग इट easier टू क्रिएट रीयूजेबल एंड मेंटेनेबल कोड, राइट। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली जो है कि स्ट्रिंगिफिकेशन और जो हमारे टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर हैं, वो ऑब्वियसली क्या है, पावरफुल टूल है। क्यों है पावरफुल टूल, क्योंकि हमें क्या नहीं करना पड़ा। अगर आप हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखें, तो हमने यहाँ पे क्या करता, सिंपल हेलो वर्ल्ड डाला था, और वो हमें वापस किस में रिटर्न होके मिल गया था, एक स्ट्रिंग में। सो हमें बेसिकली यहाँ क्या नहीं करना पड़ा, हमें कोई लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी पड़ी स्ट्रिंग की, जैसे हम करते हैं। मान लीजिए अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करानी है, या कोई ऐसी स्ट्रिंग इनपुट करानी है जिसके बीच में स्पेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है ना। सो बेसिकली मैक्रोस का यूज करके हम ऐसी सिचुएशंस को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और हमारी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप इस पूरे वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा स्ट्रिंगिफिकेशन और टोकन पेस्टिंग ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस। थैंक यू।